आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। हाँ, गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, बाजार में ड्रीम रन चल रही है, बाजार नया हाई टच कर रहा है। आज भी मेरे ख्याल से सुबह निफ्टी नया हाई टच किया है, तो कहीं ना कहीं तो देखिए मुनाफा वसूली तो आएगी, ऐसे इसमें कोई डाउट नहीं है। जो 3-4 दिनों में जो तेजी देखी है उसमें कहीं ना कहीं तो देखिए थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगा, बट मेरे ख्याल से देखिए पैनिक का कोई इशू नहीं है। मेरे ख्याल से ये मुनाफा वसूली अगर आती है तो मार्केट्स मेरे ख्याल से थोड़ा और हेल्दी हो जाएगा अगली चाल के लिए, क्योंकि जो नया ट्रिगर मार्केट के लिए अभी आने वाले दिनों में है वो क्वार्टरली रिजल्ट्स रहेंगे, क्योंकि अनुमान है कि Q1 FY24 का भी काफी स्ट्रांग रहेगा। तो ज्यादातर आपको बहुत स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जुलाई 12 से आएगी जब कंपनीज अपने नतीजे डिक्लेयर करेंगी। तो मेरे ख्याल से प्रॉफिट बुकिंग अगर आता भी है तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। क्वालिटी मिड कैप्स, क्वालिटी फ्रंटलाइन जो कंपनी है जहां पे अगर अच्छी खासी गिरावट आती है तो खरीदने के मौके बनेंगे, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि ये अगेन बाय ऑन डिक्लाइन वाला ही मार्केट रहेगा। देखिए पूजा, कैंपस एक्टिववेयर में हमको लग रहा है कि ये नॉन लेदर फुटवेयर में सबसे बड़ा प्लेयर इंडिया में है। इनका ज्योग्राफिकल प्रेजेंस भी काफी स्ट्रांग है। पिछले 2 क्वार्टर्स सारे फुटवेयर कंपनीज के लिए, लेदर एज वेल एज नॉन लेदर वाले जो सेगमेंट वाले जो फुटवेयर कंपनी है इनके लिए काफी खराब था। बट मेरे ख्याल से जो नया सीजन शुरू हो गया है एटलीस्ट फाइनेंशियल ईयर FY24 का, हमको लग रहा है कि वापस रिकवरी आएगी। और सबसे बड़ी बात ये जिस प्रकार के अर्बन मार्केट्स में अपना प्रोडक्ट बेचते हैं और जिस कैटेगरी के कस्टमर को बेचते हैं, यहाँ पे प्राइसिंग पावर इनके पास काफी सिग्निफिकेंट है। रॉ मटेरियल के खर्चे इनके काफी बड़े थे, वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ा सा इंपैक्ट हो चुका था। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये साल भर का नजरिया रखते हैं तो डेफिनेटली इन्होंने काफी अच्छे लेवल पे एंट्री की है, कंपनी भी काफी अच्छी है। तो थोड़ा सा टाइम और पेशेंस यहाँ पे थोड़ा और स्पेंड करने की जरूरत है, तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। 12-15 महीने का व्यू रखिए, यहाँ पे होल्ड करने की रहे। बिल्कुल प्रशांत, मुझे लग रहा है कि देखिए HDFC लाइफ में हमको लग रहा है कि पिछले 2 साल के काफी बड़े चैलेंजेस के बाद इस साल इंश्योरेंस मार्केट काफी अच्छी तरह से ग्रो करेगा। सबसे बड़ी बात, अभी HDFC और HDFC बैंक का मर्जर का विलय का फाइनल अप्रूवल आ चुका है, तो उसके बाद जो भी ग्रुप कंपनीज है जैसे कि HDFC लाइफ है, HDFC AMC है, यहाँ पे हमने अच्छी तेजी देखने को मिली है। HDFC लाइफ की बात करें तो नजरिया अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो यहाँ पे निवेशित रहे। ऑलरेडी इन्होंने अच्छे एंट्री लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया है। मेरे ख्याल से नजरिया कम से कम 12-18 महीने का रखिए, क्योंकि इंश्योरेंस मार्केट हम क्वार्टर टू क्वार्टर तो एनालाइज नहीं कर सकते, लेकिन अगले साल 1.5 साल की अगर बात करें तो अच्छी खासी कमाई इवन करंट लेवल्स पे हो सकती है। मार्केट लीडर है और मुझे लग रहा है कि इंश्योरेंस मार्केट में जिस प्रकार का ट्रैक्शन अभी दिख रहा है FY24 कम से कम पिछले साल के हिसाब से काफी अच्छा होना चाहिए। गेल की बात करें तो देखिए कंट्री का सबसे बड़ा पाइपलाइन जो ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है वो गेल का है। प्लस इनका CNG बिजनेस में भी काफी बड़ा एक्सपोजर है। गुजरात गैस में भी इनका थोड़ा बहुत इक्विटी एक्सपोजर है, MGL में भी है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए जिस प्रकार का गैस का बिजनेस का ग्रोथ आ रहा है, प्लस अभी किरित का पारेख कमेटी के रिकमेंडेशन आया कि वहां पे रॉ मटेरियल का खर्चा थोड़ा सा मॉडरेट किया है। मुझे लग रहा है कि ट्रांसमिशन एक बहुत बड़ा एलिमेंट है गैस को ट्रांसपोर्ट करने में, और इसमें कोई डाउट नहीं कि अगर नजरिया थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो गेल में अच्छा पैसा बनेगा। हालांकि इनकी पेट्रोकेमिकल बिजनेस में थोड़ा बहुत मार्जिन प्रेशर था, लेकिन मुझे लग रहा है कि ट्रांसमिशन बिजनेस में इनको अच्छी खासी कमाई होगी। तो आई वुड सजेस्ट दैट नजरिया थोड़ा सा लंबा रखिए। यहाँ से अभी उन्होंने रिसेंटली बाय किया है, तो अगर ये साल 1.5 साल का नजरिया रखते हैं तो डेफिनेटली इसमें अच्छी कमाई होगी। थोड़ा सा स्लो मूविंग स्टॉक जरूर है, बट इसमें कोई डाउट नहीं कि वैल्यू बन सकती है। और रही बात पंजाब नेशनल बैंक के शेयर में, तो देखिए शेयर वैसे भी ऊपरी लेवल से काफी पिट चुका है। क्रेडिट ग्रोथ अभी डबल डिजिट में हो रही है। इनके नंबर्स अगर हम देखें तो पिछले क्वार्टर काफी अच्छे थे, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी पॉजिटिव थी। तो यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा लंबा समय रखे, क्योंकि सारे पब्लिक सेक्टर बैंक अगर हम देखेंगे तो काफी समय के बाद PNB अभी मोमेंट ट्रैक्शन चालू हो चुका है, बहुत स्लो मूवर है। तो यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म के लिए नजरिया रखे। करीबन 75-80 का एक टारगेट प्राइस आपको अगले 12-15 महीने में पॉसिबल लग रहा है। डिपेंडेंट है कि कैसे क्वार्टरली नंबर्स प्रेजेंट करते और एसेट क्वालिटी कैसे नीचे आती है, बट यहाँ पे होल्ड करें। देखिए राइट्स रेलवे इंफ्रा थीम का एक रिलेटेड स्टॉक है। बहुत तेजी हमने रेलवे इंफ्रा के स्टॉक्स में देखी है, राइट्स में भी अच्छी तेजी हमने देखी है। सबसे खास बात राइट्स में है कि इनका जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत एसेट लाइट है। कंसल्टेंसी बिजनेस करीबन 40-45% कंट्रीब्यूट करते हैं, बैलेंस टर्नकी प्रोजेक्ट्स करते हैं। इनका एक्सपोर्ट बिजनेस भी काफी बड़ा है और ज्यादातर रेलवे के साथ वो बहुत क्लोजली काम करते हैं। ऑर्डर बुक भी बहुत अच्छी है, करीबन 3,500-4,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए यहाँ पे ट्रेडिंग अगर ये ना करे, लेकिन अगर थोड़ा सा टाइम फ्रेम पोजिशनल बेट ले तो मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी कमाई हो सकती है। मेरे हिसाब से 450-450 का एक मीडियम टर्म टारगेट भी बन सकता है, प्रोवाइडेड ये थोड़ा सा लंबा सोचे।
कम से कम 12-18 महीने सोचे, क्योंकि ये स्टॉक थोड़ा सा स्लो चलता है, बट डेफिनेटली इसमें वैल्यू अच्छी है, कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है और ऑर्डर बुक अच्छी होने के कारण रेवेन्यू विजिबिलिटी भी अच्छी है, तो यहाँ पे होल्ड करें। देखिए, पहली बात तो आईआरसीटीसी में उन्होंने थोड़ी ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक खरीदा है, लेकिन मेरा मानना है कि देखिए इस स्टॉक में एक बात आपको समझनी है कि ये रेगुलेटेड मोनोपोली है, प्लेटफॉर्म बिजनेस है और कोविड के बाद अभी वापस पूरी तरह से नॉर्मल सी आ चुकी है। इनफैक्ट इनके FY23 के नंबर्स बहुत ही स्ट्रांग थे, बिजनेस कमेंट्री भी काफी अच्छी है और सबसे बड़ी बात ये कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, कैश रिच है, तो अगर ये चाहे तो थोड़ा सा एवरेज कर सकते हैं आईआरसीटीसी को करंट लेवल पे। मुझे लग रहा है करंट मोमेंटम तो काफी स्ट्रांग है, लेकिन इस साल नंबर्स और भी अच्छे आएंगे क्योंकि रेलवे ट्रैफिक और जो रेलवे और टूरिज्म का इनका जो बिजनेस है वो बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करेगा। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू है तो अच्छा पैसा बन सकता है, बट शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा अंडर परफॉर्म करे, बट लॉन्गर टर्म में अगर ये चाहे तो थोड़ा एवरेज करके इसमें पोजीशंस ऐड कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक कौन सा बोला था मानसी आपने? टाटा पावर में खरीदारी कर रखी है इन्होंने, इनके एंट्री लेवल्स हैं 234 रुपए। देखिए, टाटा पावर में भी मुझे लग रहा है कि लंबी अवधि के लिए ही ये स्टॉक अच्छा तरह से वेल पोजीशनड है। इन्होंने पहले से ही कहा है कि पावर जनरेशन का बिजनेस तो चलता रहेगा, बट सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी में ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अभी अगले 1.5-2 साल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट ऑलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्होंने कदम निकाला है, काफी टाइप्स भी उन्होंने किए। तो मुझे लग रहा है कि देखिए, इन द शॉर्ट टर्म स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट होगा, लेकिन पिछले क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर का अगर हम नंबर्स देखें तो उम्मीद से बेहतर नंबर आए थे और वही अगर ट्रैक्शन हमको अगर आने वाले साल में दिखती है तो मुझे लग रहा है कि काफी अच्छी बढ़त इस स्टॉक में मिलेगी। थोड़ा सा पेशेंस इन्वेस्टर्स का इन्होंने टेस्ट किया है, क्योंकि स्टॉक बहुत ही लंबे समय तक एक छोटी रेंज में घूम रहा है, बट अगर नजरिया अगर वापस मीडियम लॉन्ग टर्म है तो ये अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखिए, थोड़ा सा लंबा सोचिए, इसमें रिस्क रिवॉर्ड लॉन्गर टर्म में अच्छा बनेगा। टैरिफ को लेके मार्केट में चिंता है कि जो ट्रेंड है वो शायद अभी थोड़ा सा और कॉम्पिटिटिव होगा, क्योंकि ये फोन लॉन्च करने के बाद अनुमान है कि टैरिफ्स में थोड़ी बहुत कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी और बढ़ेगी। आज मैं पढ़ रहा था कि वोडाफोन ने तो एक्चुअली उनके टैरिफ्स बढ़ा दिए, उन्होंने 99 रुपीज का जो उनका पैक था वो कैंसिल किया है, उन्होंने सीधा उसको 150 रुपए तक गया है। तो काफी प्लेयर्स है जो प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन रिलायंस की बात करें, भारतीय एयरटेल की बात करें तो इनका कस्टमर बेस बहुत बड़ा है और यहाँ पे अगर टैरिफ में कोई स्टैग्नेशन आता है या कटौती आती है तो डेफिनेटली मार्केट्स को फिक्र है कि इसका इंपैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पे आएगा। तो हमको फर्स्ट क्वार्टर के बाद देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट का व्यू क्या है ओवरऑल आरपू ग्रोथ के ऊपर और किस प्रकार से वॉल्यूम एक्सपेंशन ये प्लान कर रहे हैं। तो नियर टर्म में तो स्टॉक्स थोड़े रेंज बाउंड पे रहेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि Q1 की कमेंट्री आने के बाद थोड़ा सा मैटर क्लियर होगा, तो तब तक मेरे ख्याल से यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। देखिए, इन्होंने बहुत ही अच्छे लेवल पे एंट्री की है, थोड़ा बहुत मुनाफा वसूल जरूर इनको करना चाहिए, क्योंकि इनका कैपिटल रिकवर होता है तो बाकी बैलेंस शेयर्स उनके लिए फ्री हो जाते हैं। लेकिन इस कंपनी में जो बड़ा राइज आ गया है, इसका एकमात्र कारण था कि इन्होंने अपना जो प्रोडक्ट मिक्स है वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरफ मुड़ा था और इसी कारण से प्रॉफिटेबिलिटी बहुत तेजी से बढ़ी। इनफैक्ट ये कंपनी लिकर स्पेस में है, लेकिन खुद का ENA भी बनाती है जो मेन रॉ मटेरियल होता है और अभी करीबन 50 से 60% वैल्यू एडेड प्रोडक्शन से आता है, तो इसलिए मार्जिन में अच्छा इजाफा हो गया। तो मेरे ख्याल से अगर देखिए इनका कोई बेचने का इंटेंशन नहीं है और ये अगर होल्ड कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करें। अगले साल 2 साल मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी ग्रोथ इस कंपनी में अभी भी इस लेवल पे आएगी, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा बुक कर लीजिए और बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करिए। लक्स इंडस्ट्रीज की बात की अगर हम बात करें तो पहली बात तो देखिए, ये जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, इनरवेयर इंडस्ट्री, यहाँ पे नॉट ओनली लक्स इंडस्ट्रीज बट सारे प्लेयर्स पिछले 2 क्वार्टर से बहुत परेशानी से गुजर रहे थे, क्योंकि कॉटन यार्न की कीमतें बहुत बड़ी थी। इनफैक्ट लक्स इंडस्ट्रीज के भी नतीजे कोई खास आए नहीं, प्लस उसके बाद जो कॉम्पिटिटर्स थे जैसे पेज इंडस्ट्रीज हो गया, डॉलर हो गया, यहाँ पे भी नंबर्स बहुत वीक आ गए। लेकिन अभी थोड़ा सा इन कंपनीज को एक अच्छी राहत की बात मिली कि कॉटन की कीमतें गिरी है, यार्न के प्राइसेस गिरी है और उसका बेनिफिट डेफिनेटली सारे प्लेयर्स इंक्लूडिंग लक्स इंडस्ट्रीज को मिलेगा। इनका प्राइस तो ऑलरेडी आधा हो चुका है, तो मैं इनको लॉस बुक करने की राय नहीं दूंगा। थोड़ा सा अगर ये इंतजार कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से जो FY24 साल रहेगा प्रशांत, वो मेरे ख्याल से ये इनरवेयर कंपनीज के लिए काफी अच्छी रहेगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात इनके पास ब्रांड है, इनके पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। इनका एक ही प्रॉब्लम था कि कॉटन की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी थी जो वो कस्टमर्स को पास नहीं कर पाए। तो नजरिया अगर कम से कम 12-15 महीने का रखते हैं तो रिकवरी जरूर आएगी और डेफिनेटली ये ईस्ट इंडिया में काफी वेल एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। लेकिन हाँ, थोड़ा सा इंतजार करिए, क्योंकि ये स्टॉक अभी इमीडिएटली तो नहीं चलेगा, बट अगले 6-12 महीने में अच्छी खासी कमाई होगी। ऑलरेडी सारे नेगेटिव्स प्राइस में डिस्काउंटेड है।